आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका बीजेपी को मिले तो वो भला कैसे छोड़ती। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ पंजाब सरकार पर भी हमला बोल दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है अब बीजेपी पर पलटवार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अब दिल्ली में एक कार के पकड़े जाने पर आप और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने इस कार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर अब तस्करी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने कार के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तो पंजाब भवन पर ही कार्रवाई करने की मांग उठा दी। देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं, कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगाई तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इस बार वो दिल्ली में बुरी तरह हारेंगे। हिस्टोरिक लॉस होगा उनका। कार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासी मैदान में उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पंजाब पुलिस ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब दिल्ली चुनाव प्रचार से जुड़ी बड़ी खबर आप सबको बताते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज गृह मंत्री अमित शाह, जी हां, अमित शाह 3 रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा रोड शो भी करेंगे अमित शाह। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने वाले। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी रैली करने वाले। तो देखिए, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आज होने वाला है, क्योंकि अंतिम चरण चुनाव का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तो आज देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तीनों जो हैं आज चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह 1-2 नहीं 3-3 रैली करने वाले हैं दिल्ली में। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं जेपी नड्डा भी आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट अपील करेंगे। तो चुनाव प्रचार जो है अपने चरम पर है, आखिरी दौर पर है और आज बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर दिल्ली चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई, आपके लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में अखिलेश कर सकते हैं रोड शो। रोड शो में केजरीवाल भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तो एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं और रोड शो करेंगे। रोड शो में कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। और अपने बयानों के लिए मशहूर महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री नितेश राणे ने अब बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वह बुर्के के बचाव में घूंघट का तर्क दे रही है। यह रिपोर्ट देखिए।
देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लंबे समय से बहस जारी है, जिसका समर्थन और विरोध करने वालों की अपनी अपनी दलीलें हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही फिर एक बार समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासत गरमाने लगी है, जहां बोर्ड की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासी टकरार, समानता की बात, नई बहस की शुरुआत। महाराष्ट्र में बुर्के को लेकर नई मांग उठी है, जिसके तहत राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसे खुद महायुति सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने की है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी बताया है। उनके मुताबिक परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने से नकल और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती है। साथ ही नीतीश राणे ने महिला पुलिस कर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्ति करने के भी सुझाव दिए। महाराष्ट्र में 11 फरवरी से 12वीं और 21 फरवरी से 10वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर रोक लगाने की मांग पर नीतीश राणे का कहना है कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी, जहां सभी छात्रों पर समान रूप से नियम लागू होने चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नीतीश राणे ने दावा किया कि इससे नकल की घटनाएं हो चुकी हैं, इसी के चलते उन्होंने ये मांग की है। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। बुर्के पर नीतीश राणे की इस मांग पर सियासत भी होने लगी है, जिस पर विपक्ष ने जवाब दिया है। बुर्का ऐसा है कि वहाँ बुर्का जो पहन के जो लड़की जाती है वही जाती है, दूसरी वे जाने का सवाल ही नहीं। उसका मुंह देख सकते हैं, कोई अगर शक आई तो मुंह देख सकते हैं। इसलिए बुर्का हटाने की कोई ज़रूरत है ऐसा नहीं। कुछ औरतें हिंदुओं में घूंघट लेते हैं, तो ऐसा उनकी हर प्रथा है, प्रथा के मुताबिक मजहब के मुताबिक लोग करते हैं। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, कितनी दुर्भावना फैला सकूं। महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नीतीश राणे जी ने। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, लेकिन दुख होता है कि समानता कहीं पीछे छूट गई और आप उपद्रव को ही अपना हथियार बना लिए। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर एक पक्ष समानता के पहलू पर जोर दे रहा है तो दूसरा इस मांग पर सवाल कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मांग पर राज्य शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।